बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि टीटीपी के जो लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है और उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर अब वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सिपाहियों के ऊपर बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। ये उनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं या जो उनकी डोरियां हिलाने वाले हैं, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से पिछले चंद घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं। उसकी एक वजह प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं। दूसरा, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला किया गया है कि हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं, ये जो कामयाबियां हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिली हैं। अब इसको हाथ से निकलने देने वाली बात यही होगी कि पाकिस्तान खुद से अपना नुकसान कर ले। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि टीटीपी ऑपरेशंस कर रही है, बलूचिस्तान के अंदर ये बीएलए और दीगर जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं। तो पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे कि जो कमांडर पकड़ा गया है, इसके सर की कीमत क्या थी और इस सिलसिले में यहाँ पे वो कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व था जो वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट के अंदर मौजूद था और किस तरह से इसको ट्रैप करके इसको इसके अंजाम तक पहुँचाया गया है। और आखिर में फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिस तरह बलूचिस्तान का मामला है और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है या कहीं ना कहीं उनका मफाद है कि यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी आए या बलूचिस्तान के अंदर ये जो मामलात हैं उस तरह से ना चले। तो आज पाकिस्तान की सेनेट के अंदर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और वहाँ पर यह बताया गया है कि यहीं पर नहीं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने वो पोलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब होता यह है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त के ऊपर वो आपके साथ दुश्मनी का मुजाहरा भी कर रहे होते हैं। आपने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात जो हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी मजमूई तौर पर पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात का या अच्छे ख्यालात का इजहार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश करते हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ डबल गेम करने की भी कोशिश करते हैं। बाकी हर मामले के ऊपर हमारे वो साथ होते हैं, लेकिन जहां टीटीपी की बात आती है तो वहां पे आके हमने देखा कि उनका रवैया थोड़ा सा तब्दील हो जाता है या वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते या उस तरह से बिहेव नहीं करते जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और फिर वहां से टीटीपी के जो लोग हैं वो हमारे फौजियों के ऊपर, हमारी चेक पोस्टों के ऊपर हमले करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो जानी नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन बलूचिस्तान के अंदर है। आपने देखा कि हमने आपको खबर दी थी कि जो केच वाला वाकया था, वो हमलावर जो थे यहाँ से ईरान फरार होकर पाकिस्तान ने ईरान पहुंच के उनका काम तमाम किया। फिर इस बार जो हैंडलर्स थे वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की जो सेनेट का इजलास था, वहाँ पे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे और उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया। फिर मैं ये सारी डिटेल्स उसके साथ बताऊंगा आपको। उन्होंने ये बताया कि चलिए, वैसे तो बहुत सारे ममालिक मिसाल के तौर पे कश्मीर के ऊपर ज़रूरी नहीं आपकी हिमायत करें या चले मुखालफत भी नहीं करते तो खामोश रहते हैं, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान के अंदर ईरान की और अफगानिस्तान के कंसर्न्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगानिस्तान के कंसर्न्स हैं हमारे, इस सारी चीज़ को लेकर उन्होंने आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालिक बताया कि फेटफ के अंदर ये सारे ममालिक जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, बरादर इस्लामी ममालिक कहते हैं, उन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन ली हुई है। और हमारे इन मेहरबानों की, हमारे इन दोस्तों की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान, जिसने 28 में से 27 जो हैं वो मुतालबात पूरे कर दिए, फेटफ के वो जो डिमांड्स हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। हमें बुनियादी तौर पे एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा है कि कितने एजेंडाज जो हैं वो उसके खिलाफ एक्टिव हैं और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता अगर यहाँ से पाँव फिसला तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। अब इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ये है, एक तो हमारे ऊपर बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हुए, उसमें हमारे जवान शहीद हुए, जिसका जारी बात है हमने दुश्मन को मार के बदला लेना है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं। एक खेलों से मुतालिक है, PSL चल रहा है, इसी महीने के अंदर जो है वो टीम पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, और दूसरा अगले महीने मार्च के अंदर पाकिस्तान की परेड है। और परेड के दौरान जो है आपको पता ही है कि ये खबरें हैं कि OIC ममालिक के जो लोग हैं वो आएंगे और मोहम्मद बिन सलमान के आने की भी इत्तलात हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अपने 75 साल मुकम्मल होने के हवाले से कह रहा है
कि वो एक बड़ा शो जो है वो करने जा रहा है। लेकिन इस शो से पहले ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन से उन तमाम दहशतगर्दों का या उन तमाम ग्रुपों का सफाया करे जो पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त एक्टिव है या इस किस्म के काम करते हैं। तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने ऑपरेशंस की तादाद बढ़ा दी है, और हमारे पास जो खबर है वो ये है कि इन इदारों ने जो ऑपरेशंस हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा किए, जिसका खुद सबूत है कि पाकिस्तान के इदारे न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि पाकिस्तान के इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये दोबारा से सर ना उठा सके। अब जो कार्रवाई हुई है ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है बन्नू के अंदर कार्रवाई हुई है, और मालूम ये हुआ है कि वहाँ पे आपको पता है कि टीटीपी के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े हैं, और वो जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और आपस में डिवीजन में भी। तो पाकिस्तान ने भी एक एक करके जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको टारगेट कर रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है उनको टारगेट कर रहा है। तो इनकी डिवीजन है, उस डिवीजन से भी हमने फ़ायदा उठाना है। तो ये अख्तर महमूद ग्रुप का एक कमांडर है जिसको जिंदा गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि ये कार्रवाई जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD उसने कार्रवाई की है, और जो दहशतगर्द है वो कोई मामूल का दहशतगर्द नहीं है। और एक और इसमें बात जो है, अगर दहशतगर्द मारा जाए वो कितना बड़ा भी हो तो ठीक है, नुकसान तो दुश्मन का आप पहुंचाते हैं, लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ें उसके सीने में चली जाती हैं जो राज होते हैं, या बहुत सारे मालूमात जो हम हासिल कर सकते होते हैं हम उससे महरूम हो जाते हैं। लेकिन जब कोई जिंदा गिरफ्तारी होती है, अगर 3rd या 4th जो वो शेड्यूल या क्लास है उसके अंदर भी जो इनके दहशतगर्द होते हैं अगर वो भी हाथ लग जाए तो बहुत कामयाबी मिलती है। लेकिन अब तो फर्स्ट लेयर का जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के हाथ लगा है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये मुख्तलिफ बम धमाकों और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग के वाक़यात हैं उसमें मुलव्वस था, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने भी इसके सर की कीमत मुकर्रर की हुई थी। आपने देखा कि पिछले दिनों शिमाली वज़ीरिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो दहशतगर्द हैं, जो कमांडर्स हैं, उनके सरों की कीमतें मुकर्रर की हैं। वो इसीलिए की हैं कि ये वांटेड लोग हैं या कम अज़ कम इनका जो एक असर और रसूख है। तो इसके सर की जो कीमत है वो बताया गया है कि सूबाई हुकूमत ने इसकी हेड मनी 10 लाख रुपये मुकर्रर की हुई थी, और इसका नाम जो है जनाब हकीमुल्लाह उर्फ वली नूर है, और ये पाकिस्तान ने इसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। एक ज़माने में जो TTP का सरबरा था उसका नाम भी हकीमुल्लाह था, लेकिन ये वो वाला हकीमुल्लाह महसूद नहीं है, वो हकीमुल्लाह महसूद तो मारा गया। ये जो है एक इनका अहम कमांडर है, और कमांडर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वो किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और फिर पाकिस्तान को वांटेड था, तो ही पाकिस्तान ने उसके सर की कीमत मुकर्रर की हुई थी। लेकिन अब जो है वो इसका खेल तमाम हो गया। हर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आने का मतलब ये है कि एक पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरे लोग हैं, उनके मुतालिक पाकिस्तान को मालूमात मिल सकती हैं, और पाकिस्तान उन तमाम ग्रुपों तक पहुँच सकता है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर या अफगानिस्तान में बैठ के अपने नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।